बहती है। अगर पवन देव भी कह दें कि भाई सॉरी मैं थक गया हूँ, मैं तो सुबह 6 बजे से और 10 बजे तक चलूंगा और 10 बजे से 4 बजे तक मेरी छुट्टी, मेरा ऑफिस बंद, इतनी देर में तो दुनिया मर जाएगी, प्रलय हो जाएगा। जैसे पवन सतत चलती है, जैसे गंगा सतत चलती है, जैसे सूर्य सतत चलता है, जैसे श्वास सतत चलती है, जैसे प्राण सतत चलते हैं, ऐसे ही भजन भी सतत चलना चाहिए। हर श्वास से कृष्ण नाम हो, हर संकल्प में कृष्ण नाम हो, हर कदम पर कृष्ण नाम हो, हर क्षण में, हर निमिष में, पलक के झुकाने पर कृष्ण, पलक के खोलने पर कृष्ण हो। हर हमारे कान प्यासों की तरह तड़प रहे हैं, जैसे कोई प्यासा प्याला लेकर डोलता है, जल दे दो, जल दे दो, जल दे दो, ऐसे ही कान गोहर भी प्यासों की तरह घूम रहे हैं। अरे कोई कृष्ण नाम सुना दो, कृष्ण कथा सुना दो। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु संभ्रदम पुनन्ति ते सर्व विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरवहान्तिकम्। ये कथा सुनने का विषय नहीं है, कथा पीने का विषय है। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम, कथा सुनने का विषय नहीं है, कथा तो पीने का है, जिसको हम भजन कहते हैं। भज धातु वित्यर्थम, जहाँ पर भज धातु का प्रयोग होता है वो भज धातु कैसी है? भज धातु वित्यर्थम। भज धातु का प्रयोग होता है पीने में, ड्रिंक में। कृष्ण नाम सॉलेट नहीं है, कृष्ण नाम लिक्विड है। उसके लिए जीवन का वास्तविक मर्म और समर्पण चाहिए, इसलिए डूब कर उसे पिए, उसका आस्वादन करें, काय में भरकर पिए, कानों के पात्र में भरकर उसका सेवन करें, आस्वादन करें। जीवन में कितनी पीड़ा, कितनी प्रतिकूलता, बाहर क्या हो रहा है, इसका भजन से कोई लेना देना नहीं। सतत भजन। कोई सोचे कि बस 16 माला का नियम है, उससे ज्यादा, बोले महाराज 17 तो मैं करता ही नहीं, मैं तो 16 में रुक गया, बस 16 हो गई, मैंने माला झोली कील पर टांग दी, 17 करने का तो ऑर्डर ही नहीं है मुझको। बहुत से लोग हैं 64, बोले महाराज 64 कर ली, 65 नहीं करता, मैंने तो उसको कील पर टांग दिया, 65 की जरूरत ही नहीं है। जब 16 में ही 2 लोग मिल जाए तो 17 करने की जरूरत ही क्या है, आवश्यकता ही क्या है? अटैच बाथरूम फ्लैट मिलेगा वहां पर हमको, जरूरत क्या है, फिर आवश्यकता क्या है? ये सब सोपान है, सीढ़ियां। एक है भजन, एक है दिव्य भजन, एक है अद्भुत भजन, एक है रस भजन। भजन 4 प्रकार के होते हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जिसका वर्णन किया। एक है भजन जिसमें एक कृष्ण नाम भी ले लो तो भजन हो गया। एक है दिव्य भजन, 16 माला हो गई तो दिव्य भजन हो गया। एक है अद्भुत भजन। अद्भुत भजन कौन सा है? जिसमें 64 माला रोज हो जाए, ये अद्भुत भजन। और एक है रस भजन। रस भजन किसे कहते हैं? जिसमें 16 और 64 का बंधन नहीं है, जो हर श्वास से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज कभी भजन होता ही नहीं, कभी अवकाश ही नहीं है। किसी से पूछो भाई तुम्हारा भजन हो गया? महाराज हो गया। अब हलवा परोसे? बोले आप परोसो। और माला झोली लेके बैठे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे। और किसी ने गरम गरम हलवा लाकर सामने रख दिया कि देखो ठंडा हो गया तो दोबारा मैं गरम करने वाला नहीं हूँ, तो 4 दाने खींचना शुरू कर देते हैं महाराज। 1 दाने पे हरे और 4 दाने छोड़कर कृष्ण और 5 दाने छोड़कर दौड़ लगाने शुरू करी। महाराज भजन का ओलंपिक बना दिया। यहाँ से कूदे वहां, वहां से कूदे वहां, वहां से कूदे वहां। इसलिए सतत धर्मम भजस्व सततम, ये सब सीढ़ियां हैं। 1 हो, 8 हो, 6 हो, 16 हो, 32 हो, 25 हो, 45 हो, महाराज 64 हो, 90 हो, 100 हो। हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम रोज जपते थे। और फिर भी महाप्रभु कहते थे हरिदास मुझसे कुछ मांगो। बोले भगवान मैं बड़ा आलसी हूँ, मेरे ऊपर कृपा करो, मुझसे भजन नहीं होता। 3 लाख नाम लेने के बाद भी, 3 लाख नाम लेने के बाद भी हरिदास ठाकुर कह रहे हैं मुझसे भजन नहीं होता। और हम 16 माला कर लेते हैं तो कुर्ते के बटन खोलकर घूमते हैं। मुझसे बड़ा कोई वैष्णव ही नहीं है, भक्ति ही नहीं है महाराज। इसलिए सतत धर्मम भजस्व सततम,
कृष्ण भजन सतत होना चाहिए, सतत हो, चलता है। सत्य सतत है, धर्म सतत है, करुणा सतत है, चेतना सतत है, भजन सतत होना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं महाराज मैं क्या मंदिर में झूठ बोलूंगा? बोले मंदिर में झूठ नहीं बोलोगे तो बाहर जाके झूठ बोलोगे क्या? झूठ का मंदिर और बाजार से क्या संबंध? सत्य तो सत्य है, झूठ मंदिर में भी झूठ है, दुकान पर भी झूठ है, सड़क पर भी झूठ है, परिवार में भी झूठ है। लोग कहते हैं महाराज हम मंगलवार को मांस नहीं खाते, तो क्या सोमवार को सबरे जानवरों को खा जाओगे क्या? मतलब क्या है इस बात का? हम महाराज एकादशी को क्रोध नहीं करते, तो क्या द्वादशी को खोपड़ी फोड़ दोगे सबकी? इनका क्या संबंध है? ये सब सतत गुण है इनका। एकादशी और मंदिर और द्वादशी और पूर्णिमा और महाराज तिथि मुहूर्तों से कोई संबंध नहीं है। ये हमारा स्वभाव होना चाहिए, हमारी वृत्ति होनी चाहिए, हमारी चेतना होनी चाहिए, हमारी प्रकृति होनी चाहिए। सतत भजन हो, सतत भजन हो, कोई व्यर्थ की श्वास न निकलने पाए। मन में कृष्ण, बुद्धि में कृष्ण, आनंद में कृष्ण, रोम रोम में कृष्ण हो। श्री कृष्ण का सतत चिंतन हो, सतत आनंद हो, और भजन के साथ में भगवत लीला का चिंतन हो। हम भजन करने बैठते हैं लेकिन सोचते क्या है, ये महत्वपूर्ण है। आप जब भजन करने बैठे तो भजन का आधार क्या है? क्या सोच रहे हो, क्या विचार कर रहे हो? आपका सारा कंसल्टेशन क्या काउंटिंग के ऊपर है? एक माला हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई? नहीं नहीं, उससे अपने को मुक्त करिए, वो अलग बात है। वो तो अभ्यास हो जाता है। अभ्यास की बात नहीं है, आनंद की बात है। अभ्यास होना अलग बात है। अभ्यास होने पर लोग रस्सी पर चलते हैं, अभ्यास होने पर हाथी के सिर पर बैठ जाते हैं, अभ्यास होने पर काला कोबरा गले में डाल लेते हैं, अभ्यास होने पर काल के आग से जले हुए गोले में से कूद पड़ते हैं, अभ्यास होने पर महाराज समुद्र पार कर लेते हैं। अभ्यास होना अलग बात है, आनंद होना अलग बात है, आस्वादन होना अलग बात है। भजन का आनंद होना चाहिए, अभ्यास नहीं। वो प्राइमरी स्टेज है, वो प्रारंभिक बात है, लेकिन उसकी चरम वृत्ति क्या है? जहाँ आनंद ही आनंद हो, रस ही रस हो, भाव ही भाव हो। इसलिए नित्यानंद भजन वृत्ति ही, जो भजन वृत्ति है वो नित्यानंद है। भजन हमारी वृत्ति बन जाए, भजन हमारी प्रकृति बन जाए, भजन हमारा स्वभाव बन जाए, भजन हमारा आनंद बन जाए। तो इसलिए संपूर्ण भाव से हमारी चेतना को, हमारी बुद्धि को, हमारे आचरण को, हमारे आहार विहार को, व्यवहार को, विचार को, लोकाचार को, लोक प्रसंग को जो सम्यक रूप से धारण करता है उसे कहते हैं विश्वम्भरा। सकल विश्वम पालयति, पोषयति, चालयति। संपूर्ण विश्व का जो पालन करता है उसके दरबार में, गौर हरि के दरबार में हाथी भी भूखा नहीं सोता, चैंटी भी भूखी नहीं सोती, पेड़ों को भी जल मिल जाता है, मछलियां भी समुद्र में जीवित रहती हैं, मानव भी पूर्ण होता है। दुनिया में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसका पोषण वो न कर रहे, सबको आहार मिलता है, सबको आहार। केवल एक मनुष्य है जो सब कुछ पाने पर भी अधूरा और अतृप्त रहता है, और सब तृप्त रहते हैं। सांप हवा पीकर जिंदा रहता है, सर्पा पिबंती पवन न चतुर्बलास्ते, शुष्कैषणे वनगजा बलिनो भवंती, कंदे फले मुनिवरा गमयंती कालम, संतोष एव पुरुषस्य परम निधान। जंगल का हाथी रबड़ी दूध मलाई नहीं खाता, खीर पुआ नहीं खाता, जड़ और पत्ते खाता है। सांप हवा पीता है। बड़े बड़े मुनिजन वर्षों वर्षों तक उपवास करते हैं। कितने वैष्णव जन है। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद केवल कुछ चावल के दाने खाकर भजन किया करते थे। हम सोच रहे हैं हमारा भजन तब होगा जब 1 किलो दूध पी लेंगे, सवेरे 9 बजे बढ़िया ब्रेकफास्ट हो जाए तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में बढ़िया जप हो जाता है, और फिर बढ़िया मिल जाए रसोईया हाथ डकार लेके पावे, आनंद आ जाए। इसलिए शिष्णो दर परायणा कृष्ण नहीं पाए।
कृष्णदास कविराज कहते हैं जो शिष्णोदर परायण है, जो शिशन और उदर इन दोनों के अधीन हो गए हैं, वो कभी भजन नहीं कर सकते। जिसने काम और क्षुदा दोनों पर विजय प्राप्त कर ली है, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। इसलिए श्री कृष्ण को कौन पा सकता है? जो वितृष्ण हो गया है, तृष्णाओं से मुक्त हो गया है। जो वितृष्ण हो जाते हैं वह सकृष्ण हो जाते हैं, और जो सतृष्ण हो जाते हैं वह विकृष्ण हो जाते हैं। जो तृष्णाओं से युक्त है वो श्री कृष्ण से दूर है, जो तृष्णाओं से मुक्त है वो श्री कृष्ण के समीप है। इसलिए सम्यक रूपेण विश्वंभर किसे कहते हैं? जो हमारे हृदय को, हमारी बुद्धि को अपने आनंद से भर दे। भगवान का नाम रखा विश्वंभरा। वहां की नदिया की ललनाओं ने भगवान का नाम रखा गौर हरि। इनका स्वरूप स्वर्ण के समान कांतिवान था, श्रेयमय था, इसलिए इनका नाम पड़ा गौर हरि। मैया ने, माताओं ने इनका नाम रख दिया निमाई। यमराज को बोलने में जो कड़वा लगे, क्योंकि अष्ट कन्याएं मैया की अंतर ध्यान हो गई थी। मैया बड़ी डरी हुई थी, मेरे पुत्र दीर्घजीवी हो, मेरे पुत्र स्वस्थ हो, निरोग हो। इसलिए उन्होंने, और महाप्रभु जी का जन्म कहाँ हुआ? नीम के पेड़ के नीचे, इसलिए भी उनका नाम निमाई पड़ा। ऐसा नाम रखा जाए जो यमराज को बोलने में कड़वा लगे, इसलिए वो उसे ले ही नहीं, उसके समीप ही ना आए, उसके पास ही ना आए, इसलिए उनका नाम रखा निमाई। उनका नाम हुआ गौरहरि, उनका नाम हुआ विश्वंभर, उनका नाम हुआ नदिया बिहारी, उनका नाम हुआ सचीतनय, उनका नाम हुआ विष्णु प्रिया स्वामी, उनका नाम हुआ हरिनाम स्वामी। महाराज, आकाश के तारे गिने जा सकते हैं, पृथ्वी के धूलिकण गिने जा सकते हैं, लेकिन श्रीमन महाप्रभु के नाम नहीं गिने जा सकते। कोई सन्यासी के रूप में, कोई यति के रूप में, कोई नदिया नागर के रूप में, कोई श्रीवास प्राण के रूप में, कोई मुकुंद रस के रूप में, कोई सार्वभौम विद्या के रूप में, विविध विविध नामों से श्रीमान महाप्रभु के सचितनयाष्टकम हम देखें, उसमें महाप्रभु के सहस्त्र नामों का अद्भुत वर्णन है, और अनंत भाव से उन नामों की मंडल भाव स्थिति प्रकट होती है। श्री कृष्ण के जितने नाम हैं वो महाप्रभु के ही नाम है, महाप्रभु के जितने नाम हैं वह श्री कृष्ण के ही नाम है। इसलिए महाराज, महाप्रभु का यह सुमधुर मंगल में दिव्य नामकरण संस्कार हुआ, और भगवान के सुमधुर मंगल में नाम पड़े। महाप्रभु का अलौकिक तेज था। जब महाप्रभु दूर लेट जाते थे तो उनके हृदय के ऊपर मणियों जैसा प्रकाश फैल जाता था। महाप्रभु के अंग अंग से तेज ज्योतियां निर्झरित और प्रकाशित होती थी। महाप्रभु का सुमधुर मंडल स्वरूप चारों ओर विस्फारित और प्रकट होता था। महाप्रभु थोड़े से बड़े हुए और घंटू के बल चलते हुए एक दिन आंगन में जा पहुंचे, और उसी समय एक भयंकर सर्प महाप्रभु के समीप आया। महाप्रभु ने उसकी पूंछ पकड़कर तो पैर के नीचे दबा लिया, और वो सर्प पीछे से घूमकर महाप्रभु के ऊपर छत्र के रूप में समुदित हो गया, मानो भगवान शेष ही भगवान को बधाई देने पधारे हो, प्रणाम करने के लिए पधारे हो। और जैसे ही सची मैया ने देखा, अरे निमाई, तेरे समीप मुझे भयंकर विषैला भुजंग खड़ा हुआ है। बोले मैया, ये मुझसे भजन की भिक्षा लेने के लिए आया है, अतः मैं इसको भजन प्रदान करता हूँ। सची मैया ने जैसे ही हरि बोल किया, तो नागराज चुपचाप नीचे उतरकर और धीरे से रास्ते से बाहर चले गए। सची मैया के प्राणों में प्राण आए, दौड़कर श्रीमद महाप्रभु के हृदय से लगा लिया।